और अब खबर जयपुर से, जहां सच बेधड़क की खबर का असर। 9 अधिकारियों को नोटिस मिला है। कलेक्टर ने 9 अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने ये नोटिस जारी किया। अधिकारी 3 दिन में अगर नहीं दे पाए जवाब तो होगी विभागीय कार्रवाई। संपर्क पोर्टल पर परिवाद निस्तारण में लापरवाही का ये मामला है। अधिकारी नहीं कर रहे थे संपर्क पोर्टल की समस्याओं का निस्तारण, जिसके बाद सच बेधड़क ने अधिकारियों की लापरवाही की प्रमुखता से खबर चलाई थी। अधिकारियों का टूटता जनसंपर्क टाइटल से ये खबर चलाई गई थी। अब लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो अधिकारी नहीं कर रहे थे संपर्क पोर्टल की समस्याओं का निस्तारण, जिसके बाद सच बेधड़क ने ये खबर चलाई। और इस खबर के बाद कलेक्टर ने संज्ञान लिया, अधिकारियों को नोटिस थामा गया। तो अधिकारियों का टूटता जनसंपर्क इसको संज्ञान में लेकर कलेक्टर ने कार्रवाई की, विभागीय कार्रवाई की गई और अधिकारियों को नोटिस दिया गया। सच बेधड़क की खबर का ये बड़ा असर हम आपको बता रहे हैं कलेक्ट्रेट में हुआ, जहां पर कलेक्टर ने अधिकारियों को नोटिस थमा दिया। 9 अधिकारियों को नोटिस दिया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता निरंजन चौधरी। निरंजन, कलेक्टर ने 9 अधिकारियों को नोटिस दिया है, खबर दिखाई थी सच बेधड़क ने प्रमुखता से। फिलहाल क्या कुछ अपडेट और अब किस तरह की विभागीय कार्रवाई की तैयारी आगे की जा रही है? बिल्कुल, देखिए सौरभ, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 9 अधिकारियों को जो है नोटिस कलेक्टर की ओर से दिया गया है। जो ये वो अधिकारी हैं जिन्होंने संपर्क पोर्टल पर जो आम आदमी की शिकायतें आई थी, फरियादियों की शिकायत आई थी, उनका निस्तारण नहीं किया था। यहाँ पर हमने जो खबर दिखाई सच बेधड़क ने, उसके बाद कलेक्ट्रेट से उन अधिकारियों को फोन गए। उनके बाद भी उन्होंने जब इस पर लापरवाही दिखाई या पर इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, तो इन 9 अधिकारियों के खिलाफ जो है यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। इसमें नोटिस जारी करके इन तमाम अधिकारियों से जवाब मांगा गया है कि आखिर उनकी तरफ से ऐसा क्यों किया जा रहा है कि फरियादियों की फरियाद को नहीं सुना जा रहा है। यहाँ पर अगर बात करें तो जयपुर जिला कलेक्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी यहाँ पर पूरी तरीके से एक्टिव मोड में या फिर अलर्ट मोड में है कि किसी भी तरीके से जयपुर शहर की या फिर जयपुर ग्रामीण जो जिला है इसकी किसी भी तरीके के जो आम आदमी है यहाँ पर परेशानियों का सामना उनको नहीं करना पड़े। यहाँ पर हमने जब खबर दिखाई थी कि लापरवाही अधिकारी बरत रहे हैं या फिर अधिकारियों की सुस्ती का शिकार जो है, सुस्ती की वजह से जो है आम आदमी पीड़ा झेल रहा है, उसके बाद में जो है कलेक्टर ने इस पर खुद संज्ञान लिया है। 9 अधिकारियों को यहाँ पर नोटिस दिया गया और अगर ये नोटिस के बाद भी यहाँ पर कारण नहीं बताते हैं तो यहाँ पर विभागीय कार्रवाई भी जो है इन 9 अधिकारियों के खिलाफ जो है वो की जाएगी। वहीं देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ये तमाम वो अधिकारी हैं जो फरियादियों की फरियाद को संपर्क पोर्टल पर जो रजिस्टर होती है उसको नहीं खोल देते, क्योंकि जब एक फरियादी फरियाद लेकर जाता है या फिर 181 नंबर पर फोन करता है तो उसकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है और संबंधित अधिकारी को वो असाइन की जाती है। संबंधित अधिकारी के जो पोर्टल पर है, ऑनलाइन संपर्क पोर्टल है SSID, उस पर वो जो है उसकी जो शिकायत होती है वो दिखने लगती है। मगर ऐसे कई अधिकारी थे जो पिछले दिनों जिन्होंने संपर्क पोर्टल को नहीं खोलकर देखा, जिसके बाद में आम आदमी को बड़ी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा था, जिसके बाद कलेक्टर साहब ने खुद यहाँ पर संज्ञान लिया। जो अधिकारी थे, संबंधित अधिकारी थे जो इस पूरी यानी कि कहें तो फरियादी जो फरियाद को नहीं सुन रहे थे, उनको जो है नोटिस यहाँ पर दिया गया है। और कहीं ना कहीं बड़ा सबक यहाँ पर निरंजन तमाम अधिकारियों को, कर्मचारियों को मिलेगा जो कि जनता की जो समस्याएं होती हैं उनको अनसुना कर देते हैं। तो ये सच बेधड़क ने ये बड़ी खबर चलाई और अब इसके बाद जब ये कार्रवाई कलेक्टर ने की है तो ज़रूर इसका कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज लोगों में भी जाएगा और अधिकारियों में भी जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। दौसा के लालसोट से खबर है, जहां बोरवेल रिपेयरिंग के दौरान धंसी मिट्टी। आपको बता दें कि एक युवक मिट्टी के नीचे दबने से उसकी मौत हो गई। मंडावरी थाना क्षेत्र के टोड़ा ठेकला गांव की घटना है। तो ये युवक बोरिंग रिपेयरिंग का काम कर रहा था जिस वक्त ये हादसा हुआ। मिट्टी के नीचे दबने से एक युवक की मौत हो गई।
युवक को निकालकर अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया, लेकिन युवक की मौत हो गई। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता विनीत उपाध्याय। विनीत, क्या पूरा मामला था? एक युवक की मिट्टी में दबने से मौत हो गई, फिलहाल क्या कुछ स्थिति? सौरभ, मंडावरी थाना क्षेत्र की घटना है। मंडावरी थाना क्षेत्र का टोडा ठीकला गांव है, जिसमें एक युवक था हेमराज गुर्जर। 45 वर्षीय युवक अपने घर के खेत में कार्य कर रहा था। बोरिंग 15 फीट नीचे था, बोरिंग के ऊपर 15 फीट मिट्टी थी, जिसको रिपेयर करने के लिए वो खड्डे में उतरा हुआ था और बोरिंग को रिपेयर कर रहा था। इतनी देर में जो ऊपर 15 फीट मिट्टी का जो था वो उसके ऊपर ढह गई और वो मिट्टी के नीचे दब गया। जेसीबी की मदद से करीब 1-1.5 घंटे के प्रयास के बाद उसको निकाला गया, लेकिन दुर्भाग्य से उसको बचाया नहीं जा सका और हेमराज गुर्जर की मृत्यु हो गई। दिवाली के इस समय इस तरीके से कार्य करने से सभी के लिए कितनी बड़ी जोखिम हो जाती है, अभी लोग नहीं समझ पा रहे और असावधानीवश कार्य करते हैं, जिससे ऐसी गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विनीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये दुखद घटना, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बचाव कार्य किया गया, लोगों की ओर से भी किया गया, प्रशासन भी मौजूद था, लेकिन युवक को नहीं बचा पाया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री और मेघवाल समाज के वरिष्ठ नेता मोहन मेघवाल की शोक सभा में शामिल हुए और शोक संवेदना जताई, जिसके बाद युवा भाजपा नेता समाजसेवी संदीप सांखला के निवास पर भी पहुंचे। दौसा में कांग्रेस प्रत्याशी डीसी बैरवा के समर्थन में जनसभा आयोजित की गई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस के नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की भजन सरकार ने कांग्रेस की जनहित की योजनाओं को बंद करने का काम किया है। तो वहीं किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल ने फालतू की बातों का बतंगड़ बनाने में मास्टरी कर रखी है। इस दौरान चुनावी सभा को प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मंत्री रघु शर्मा, टीकाराम जूली, सांसद मुरारी लाल मीणा ने संबोधित किया। सरकार लगभग और कुछ गवर्नेंस नहीं है। सब लोग जानते हैं कि क्या स्थिति है। किसी गांव में चले जाओ, लोग हमारी सरकारी योजनाओं को लोग याद कर रहे हैं। ये तो आपको मैं कह रहा हूँ, किसी गांव में चले जाओ, उसका मतलब क्या है? तो इनको चाहिए कि हमारी योजना बंद कर रहे हैं। स्वास्थ्य योजना थी, चिरंजीव कमज़ोर कर दिया, अन्नपूर्णा किट बंद कर दिया, पेंशन टाइम पे आ नहीं रही है, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है। तो सब क्षेत्रों में विकास काम रुक गए। कॉलेज की बिल्डिंग, तहसील बिल्डिंग, एक माहौल बन गया था विकास का, वो ठप हो गया। तो इनको चाहिए कि सब काम छोड़ के गुड गवर्नेंस पे ध्यान दे, उससे जनता का भला होगा। मैंने कहा सर्कस की तरह सरकार है, मेरी कोई दुर्भावना नहीं थी, इसलिए मैंने कहा इनकी आंखें खुले, अच्छी शासन दे तो उसका भला पब्लिक को मिलेगा। डेमोक्रेसी है, सरकार बदलती रहती। मान लो झूठ बोल बोल के सरकार लेके आ गए, 5 लाख दिए हिंदू को, 50 दे दिए मुसलमान को। इससे बड़ा सफेद झूठ हो सकता है क्या? तो आप सोच सकते हो कितने झूठ बोलने वाले लोग हैं, पर सरकार बन गई अब इनकी। तो मैं चाहूँगा वो अच्छी सरकार दे, सुशासन दे, जनता का भला करे। देखिए, 7 जगह चुनाव है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। हम लोग आज दौसा में आए हैं। डीसी बैरवा जो हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में। कांग्रेस एकजुट है और जो हमारे सरकार के समय जो अच्छी योजनाएं थी वो इन्होंने बंद कर दी। एक योजना कोई जनहित की इन्होंने लागू नहीं की है और केवल और केवल कांग्रेस को गाली निकाल करके 10 महीने का समय व्यर्थ इन्होंने गंवा दिया है। कल तक जिनकी भवानी सो रही थी, वो भाई को टिकट मिलते ही वो भवानी जाग गई। तो फिर वो जो एसआई की भर्ती का निरस्त है, बेरोजगारों की पीड़ा, पत्थर तोड़ने वाले को मौका मिलना चाहिए, वो सब डायलॉग किस बात के लिए थे? ये दौसा सीट पर उपचुनाव को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने आया।
पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा की भवानी जागी भाई को टिकट दिलवाने के लिए भवानी रूठी हुई थी। डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री को कुर्सी का खतरा ज्यादा होता जा रहा है, इसलिए ये निजी स्वार्थ के लिए समझौता कर लिया गया। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई को टिकट देने के सवाल का डोटासरा ने जवाब दिया। करके अपनी निजी स्वार्थ साधने का जो काम कर रहे हैं, वो तो किरोड़ी जी की भवानी जागी है वापिस, और वो भवानी इसीलिए रूठी हुई थी कि भाई को टिकट मिले। तो मुख्यमंत्री जी का कुर्सी का खतरा ज्यादा प्रबल होता जा रहा है, वो मिटेगा नहीं इससे। ये इनका आपसी जो समझौतावादी प्रवृत्ति है, ये प्रदेश के लोगों के हित में नहीं है, इसलिए ये समझौते करके अपनी निजी स्वार्थ साधने का जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं इससे राजस्थान के लोग इन उपचुनाव में जो जनता जनार्दन वोट देने जा रही है, वो भली भांति इनकी इस नीति और रणनीति को समझती है, इसलिए इनको पटकनी देगी। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर देवली उनियारा में युवा नेता नरेश मीणा ने निर्दलीय नामांकन कर दिया है। इससे पहले नरेश मीणा कांग्रेस से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। वहीं नरेश मीणा के नामांकन पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि नरेश मीणा कल मेरे साथ ही थे। कल वादा किया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पता नहीं रात में क्या हुआ कि सुबह निर्दलीय मैदान में आ गए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वार रूम में मेरे पास स्वयं चल करके आया था, 1 घंटे तक मेरे पास बैठा था। उसने कहा भाई साहब मैं 100% कांग्रेस के साथ रहूंगा और मैं भविष्य में छबड़ा से ही टिकट मांगूंगा, कहीं भी किसी सब जगह कांग्रेस का समर्थन दूंगा। अब आज अचानक उनका मन क्यों परिवर्तित हुआ वो ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। स्वयं चल के आए थे, 1 घंटा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वार रूम में बैठे थे और ईमानदारी के साथ मुझे कह के गए थे कि मैं छबड़ा से ही भविष्य में तैयारी करूंगा। अब रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ बात करेंगे कल। प्रदेश तो करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि प्रदेश में 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव की सियासत गरमाई हुई है। सभी राजनीतिक दल सियासी समीकरण लगाने में जुटे हैं। बीजेपी कांग्रेस ने सभी 7 सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही 3 सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष नजर आने लगा है। इनमें खिवसर, सलूम्बर और 84 विधानसभा सीट शामिल है, जबकि अन्य 4 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर तय है। देखिए ये खास रिपोर्ट। विधानसभा उपचुनाव के रण में बीजेपी और कांग्रेस समेत बीएपी और आरएलपी ने अपने अपने योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है। मतदाताओं को लुभाने के लिए नेता सभाएं कर रहे हैं, साथ ही नफा नुकसान वाली सीटों पर बागियों की मान मनुहार भी की जा रही है। लेकिन वर्तमान हालातों को देखते हुए 3 सीट भाजपा और कांग्रेस के लिए फंस चुकी है, जबकि अन्य 4 सीट पर भाजपा कांग्रेस में सीधी टक्कर तय है। दरअसल भारत आदिवासी पार्टी ने सलूम्बर और 84 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। तो वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भी अपनी परंपरागत सीट खिवसर में इस बार पत्नी कनिका बेनीवाल को उत्तराधिकारी के तौर पर चुनाव मैदान में उतार दिया है। ऐसे में खिवसर, सलूम्बर और 84 में जबरदस्त त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए त्रिकोणीय मुकाबले वाली सीटों का सियासी गणित क्या है। खिवसर सीट का सियासी गणित। नागौर जिले की खिवसर हनुमान बेनीवाल की परंपरागत सीट है। साल 2023 के चुनाव में मामूली अंतर से जीते हनुमान बेनीवाल सांसद बने तो ये सीट खाली हुई। अब भाजपा ने हनुमान बेनीवाल को 2023 के चुनाव में कड़ी चुनौती देने वाले रेवंत राम डांगा को उतारा है, जबकि कांग्रेस ने सवाई सिंह चौधरी की पत्नी रतन चौधरी को टिकट देकर मुकाबला रोचक बना दिया। सवाई सिंह खुद भी 2018 में कांग्रेस के टिकट पर हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव लड़ चुके हैं। अब हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को मैदान में उतारा है। 84 सीट का सियासी गणित। डूंगरपुर की 84 सीट भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत की परंपरागत सीट है। वे पहले बीटीपी से और 2023 में भारत आदिवासी पार्टी से विधायक बने। उनके सांसद बनने के बाद बाप ने अनिल कटारा को प्रत्याशी बनाया।
कांग्रेस ने सीट पर युवा प्रत्याशी महेश रोत को मौका दिया है, जबकि भाजपा ने कारीलाल ननोमा को मैदान में उतारा है। सलूम्बर सीट का सियासी गणित बीजेपी ने सहानुभूति कार्ड खेलते हुए स्वर्गीय अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी को चुनाव मैदान में उतारा। कांग्रेस ने सीट पर रेशमा मीणा को टिकट दिया है, तो वहीं भारत आदिवासी पार्टी के जितेश कटारा भी मैदान में है। इस तरह खींवसर में आरएलपी तो 84 सलूम्बर में भारत आदिवासी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। ये भी तय हो गया है कि तीनों सीट त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई है और यहाँ किसी भी प्रत्याशी को कम या ज्यादा आंकना नुकसानदायक होगा। 3 सीटों के अलावा बाकी 4 सीट दौसा, झुंझुनू, रामगढ़ और देवली उनियारा में बीजेपी कांग्रेस के आमने सामने कड़ी टक्कर है। इन सभी सीटों पर किसी की प्रतिष्ठा दांव पर है तो किसी के सामने अपना वजूद बचाने की चुनौती है। इसलिए प्रतिद्वंदी को हराने के लिए साम, दाम, दंड और भेद सभी नुस्खे अपनाए जा रहे हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि राजस्थान के सियासी गणित में किसका गुणाभाग सही होगा और किसका बिगड़ेगा, लेकिन फिलहाल हर सीट पर मुकाबला टाइट है। जयपुर से संवाददाता सुनील यादव की रिपोर्ट, सच बेधड़क। कोटबुतली के बहरोड में नकली घी सप्लाई होने की सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की। टीम ने मेसर्स सनवारा गया एग्रो फूड्स पर छापेमारी की, जहां 3 लोहे के ड्रमों में करीब 550 किलो घी मिला, जिसे मिलावटी होने की आशंका पर जब्त कर लिया और सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि सैंपल का परिणाम आने के बाद नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अक्टूबर 2024 वार शुक्रवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री ओम प्रकाश सारण जी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री आशीष सिंह शेखावत जी के दिशा निर्देश पर शुद्ध आहार मिलावट परवार जो राजस्थान सरकार की तरफ से अभियान चलाया गया है, उसके तहत कार्रवाई की गई। हमें काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि बहरोड क्षेत्र के आसपास मिलावटी एवं नकली घी की बिक्री की जा रही है। तो इसके तहत हमने हमारे सुरक्षा दल के आदमियों को यहाँ पे छोड़ा, जिससे हमने रैकी करी और ये सूचना सत्यापित हुई। उस सूचना के तहत आज हमने बहरोड क्षेत्र में कार्रवाई की है।